मरे हुए देह की कहानी को ही तो कबीर साहब ने इस साखी में बोला है। अब इस साखी का आप अर्थ भी समझो। तज दिए प्राण काया रे कैसी रोई। देखो क्या अजब काव्य का श्रृंगार है, क्या अजब साहेब ने ये बात कही है। प्राय हम ये मानते हैं कि प्राण तड़पते हैं शरीर छोड़ते समय, यहां वो उल्टी ही बात कह रहे काया तड़प रही है कि प्राण छोड़ रहे हैं। तज दिए प्राण, प्राण तजे जो तो देह रोई। काया रे कैसी रोई, कैसा रोई फिर ये देह। क्यों रोई? इसलिए रोई क्योंकि देह ने कभी सोचा नहीं था कि प्राण यूं निकल जाएंगे। तुमने सोचा कभी इस बात का कि तुम्हारी देह से प्राण निकल जाएंगे? कभी कभी लोग ममता में भरे हुए ना इस बात की बड़ी फिक्र करते हैं, मेरी माँ बूढ़ी है, वो मर जाएगी, क्या होगा तो क्या होगा, वो बीमार रहती है, वो क्या होगा। कभी कभी माँ के लिए, पिता के लिए, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए चिंता फिर भी कभी कभी कर लेते हो। पर तुम्हें अपने शरीर के लिए कभी चिंता नहीं आई? आई कभी? करनी चाहिए, क्योंकि जब तलक प्राण है तब तलक देह चलेगी। जो प्राण नहीं रहे तो देह ना चलेगी। आंख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं, जीभ बोलेगी नहीं, हाथ चलेगे नहीं, पांव दौड़ेंगे नहीं, वचन कोई मुंह से निकलेगा नहीं। किसकी वजह से शरीर चल रहा है? प्राण की वजह से। और ये प्राण तुम्हारी देह में बने रहें, इसके बारे में कुछ ज्ञान है? कैसे कार्य प्राण इस शरीर में कर रहे हैं, क्या इसके बारे में कुछ ज्ञान है आपको? प्राण जो निकलते हैं तो कैसे निकलते हैं, इसके बारे में कुछ ज्ञान है आपको? प्राण कितने साल तुम्हारी देह में काम करेंगे, कुछ इसके बारे में ज्ञान है आपको? कुछ भी तो नहीं। जिसके कारण देह चलेगी उस कारण के बारे में ही कुछ पता नहीं। और जो निकला प्राण फिर देह से, काया कहते रोई। कभी देखा तुमने जिसके प्राण निकल रहे हो, कुछ देर को देह बड़ा तड़प जाती है। देखा कभी किसी को? एड़ी रगड़ जाता है, मुट्ठी बींच जाता है, आंख चढ़ जाती है, अजीब सा कंपन पूरी देह में आता है, और फिर एक झटके से प्राण निकल गया। अजब, कबीर साहब की ऑब्जर्वेशन कितनी अजब है। तज दिए प्राण काया रे कैसी रोई, चलत प्राण काया कैसे रोई। छोड़ गया निर्मोही, प्राण मोह नहीं करता है। तुम देह को मैं मानते हो, तुम देह को मेरा मानते हो, ये तुम्हारी भूल है। पर ये जो प्राण इस देह को चला रहा है वो कभी इस देह से मोह नहीं करता, और प्राण को ये शरीर छोड़ने में कभी भी अड़चन नहीं होती, बस यूं ही निकल जाता है। मैं जाना मेरे संग चलेगी, यहीं तिकाया मैंने मल मल धोई। मैंने सोचा था ये देह मेरा साथ देगी, कहते खूब रगड़ रगड़ के मल मल के इसको मैंने धोया, श्रृंगार किया, साबुन तेल उबटन लगाए, पर ये फिर भी धोखा दे जाएगा, प्राण फिर भी छोड़ जाएगा। अजब चीज देखिए, काया मलमल धोई, काया मलमल धोई, काया को तो साफ रखा, अच्छा सामान खाया, पर प्राण के बारे में क्या किया? कुछ भी नहीं। प्राणों को जाना नहीं, प्राणों को समझा नहीं, प्राणों का नियंत्रण नहीं जाना, प्राण की फंक्शनिंग नहीं समझी, पूरा जोर खाली शरीर तक रह गया। जीभ से क्या खाएं, आंख से क्या देखें, कान से क्या सुने, त्वचा से क्या भोगें, नाक से क्या सूंघें। तुम अपने आसपास देख लो, तुम अपने मन में देख लो, किसके विचार चलते हैं? यहां भोजन के,
फूड और फास्ट फूड, दोनों में से कोई एक चलेगा। क्या विचार आता है मन में, क्या सुने, क्या देखें? तो सिनेमा आ गया, रेडियो आ गया, एंटरटेनमेंट के सब साधन आ गए। क्या सूंघे? बढ़िया इत्र है, परफ्यूम्स हैं, परफ्यूम्स टू अट्रैक्ट किसको? स्त्री पुरुष को, पुरुष स्त्री को। किस लिए? सेक्स के लिए। सेक्स भी क्या है? शरीर की खुशी है, शरीर की संतुष्टि है। क्या सुने, क्या देखें, क्या सूंघें, क्या खाएं, क्या छुएं? महंगे रेशम, महंगे वस्त्र, महंगे कपड़े छूना ही तो है, जेवर छूना ही तो है। और स्त्री को पुरुष का, पुरुष को स्त्री का स्पर्श सुख छूना ही तो है। तो शरीर के लिए कितनी चिंता है, कभी प्राण के लिए चिंता करी? नहीं करी। कह रहे मैं जाना मेरे संग चलेगी, मैं सोचा देह मेरे साथ चलेगी, इसलिए खूब धोया, खूब श्रृंगार किया इस देह का, पर हुआ क्या? छोड़ गई। काया और प्राण अलग हो गए। ऊंचे नीचे मंदिर छोड़े, गया भैंस, घर, घोड़ी सब त्याग दिए। घर किसी का छोटा हो कि बड़ा हो। एक जमाने में घोड़े सफर करने के लिए रखे जाते थे, आज कार है, आज कार है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ये आज के घोड़े हैं। तो उस समय पर घोड़े घोड़े होते थे, आज के समय में मोटरसाइकिल घोड़े। वो कह रहे जब मरोगे तब अपार्टमेंट नहीं होते थे, फ्लैट नहीं होते थे। अब हम कह सकते कोई घर छोड़ गया, कोई फ्लैट छोड़ गया, कोई स्कूटर छोड़ जाएगा, कोई कार छोड़ जाएगा, और फिर भोगेगा कोई और, चलाएगा कोई और। तिरिया जो कुलवंती चोड़ी, और छोड़ी पुत्रन की जोड़ी। तिरिया माने स्त्री, पत्नी, बड़ी अच्छी थी, बहुत शील स्वभाव की थी, काम करती थी, अकलमंद थी। तिरिया पत्नी बड़ी कुलवंती हो, वो भी छूट जाती है। और छोड़ी पुत्रन की जोड़ी, और दो दो बेटों की जो जोड़ी थी वो भी छोड़ गया। मोटी झोटी गजी मंगाई, चढ़ा काठ की घोड़ी। मोटी झोटी गजी, ये क्या है? मोटी रस्सी मंगाई जाएगी। जब प्राण देह छोड़ जाएगा तो इस तड़प रही काया के जब शांत हो जाती है, माने मृत्यु पूरी तरह हो जाती है, तब फिर क्या मंगाया जाता है? मोटी रस्सी मंगाते हैं, और फिर चढ़ा काठ की घोड़ी। काठ माने लकड़ी। एक समय में शादी करता है तो दूसरी घोड़ी पे चढ़ता है, और बोले जब मरता है तो फिर लकड़ी की घोड़ी पे चढ़ता है। चार जने तो लेके चाले, फूक दई रे फागुन किसी होली। फिर चार लोग उठाएंगे इस शव यात्रा को, ले जाएंगे और फिर फूक देंगे, जैसे फागुन के दिनों में होली जलाई जाती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में खास करके होली का जो त्योहार है वो सिर्फ रंग से नहीं होता है। पहले होली जलाई जाती है। तो जैसे पंजाब वाले लोहड़ी करते हैं तो लकड़ी का एक ढेर बनाया और उसमें आग लगाते हैं, ऐसे ही होली के दिन में फागुन के महीने पर जलाई जाती है लकड़ी का ये कुनबा। जैसे जलता है ऐसे ही चिता जलेगी। जलती हुई चिता, कहते जैसे फागुन में होली जल जाती है ना, ऐसे ही देह जल जाएगी। बोली तिरिया रोवन ला गई, बिछड़ गई मेरी जोड़ी। जो पत्नी है भोली भाली, वो समझ नहीं रही है, और वो कहती है हमारी जोड़ी टूट गई। पति चला गया, वो कहती मेरी जोड़ी टूट गई, हमारा साथ छूट गया। साथ छूटने पर रो रही है। भोली क्यों कहा? कबीर ने इसलिए कहा भोली कि बुद्धू ये नहीं जानती है तेरा शरीर भी तो चला जाएगा। किसका पहले जाएगा कह नहीं सकते। ये देह साथ नहीं देगी। तो भोली तिरिया रोती है मेरा साथी छूट गया, मेरी जोड़ी टूट गई।
क्या कबीर जी ने एकदम नब्ज पकड़ी है समाज की? क्योंकि ऐसे ही डायलॉग बोले जाते हैं जब किसी की पत्नी या पति मर जाए, ऐसे ही डायलॉग आज भी यही बोलते हैं। 500 साल पहले भी यही डायलॉग थे, आज भी यही डायलॉग, शायद अगले 500 साल बाद भी यही डायलॉग होंगे। जोड़ी टूट गई, कोई जोड़ी नहीं है, बकवास बात है, मिथ्या बात है, व्यर्थ का रोमांटिसिज्म है। देयर इज नो ट्रूथ इन दिस। कोई जोड़ी नहीं, कोई 7 जन्म की जोड़ी नहीं। तो जब जोड़ी नहीं तो टूटा क्या? अकेले आए थे, अकेले जाते हो। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। कबीर कह रहे हैं, जिसने अपना मन जोड़ा संसार से, वह मन प्राण के छूटते ही खुद अपने हाथ से अपने सारे संबंध तोड़ के निकल जाता है। जिन जोड़ी तिन तोड़ी। मरने वाला आदमी के विषय में योग वशिष्ठ ये कहती है कि मृत्यु के क्षण में हर मनुष्य के हृदय में यह ज्ञान जागृत हो ही जाता है कि पूरा संसार असार है। वशिष्ठ राम को उपदेश देते हुए कहते, मृत्यु काल में एक क्षण में, इन अ फ्लैश, ये ज्ञान प्रकट हो ही जाता है, सबके हो जाता है कि सारा संसार असार है। और कितना ही आसक्ति और ममता वाला हो, प्राण के छूटते ही घर द्वार पत्नी बच्चे सबसे मोह हटा करके निकल जाता है। कहे कबीर, सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी। तुमने जोड़ा भी खुद है, तुम तोड़ोगे भी खुद। लेकिन उस मृत्यु की घड़ी में अगर ऐसा ज्ञान फ्लैश में क्षण भर को आ भी गया तो वो किस काम का? सारा जीवन तो बर्बाद कर दिया। तो जीवन जीते हुए में यह होश होनी चाहिए, जीवन चलते हुए में यह ज्ञान जागृत होना चाहिए, जीवन श्वास चलते हुए पर यह बोध जग जाना चाहिए कि प्राण है तो काया की कीमत है, प्राण नहीं तो काया की भी कोई कीमत नहीं है। और विचारवान कौन है जो इस पर चिंतन करे कि प्राण क्या है, काया क्या है, और मेरी काया कब तक चलेगी, और इसके पहले की काया मिट्टी हो जाए। इस काया में जो अमर अविनाशी है, मैं उसको जान लूं। ज्ञानवान तो यही करेंगे। जो अज्ञानी है, जिनके अभिभ्रम है और ममता है, वो क्या करेंगे? वो देह को मैं मानेंगे, देह को मेरा मानेंगे, और इसी अज्ञान और इसी भ्रम में बचपना गवाएंगे, जवानी भी गवाएंगे, और बुढ़ापा भी गवाएंगे, और मौत ले जाएगी फिर एक दिन प्राण को, और देह तड़पेगी कुछ देर, और फिर मिट्टी, और मिट्टी पहुंच जाएगी मिट्टी में।